हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी। तो आज बच्चों हम कवर करने वाले एक्सरसाइज जो है 5.2 कवर करेंगे। अगर आपने 5.1 नहीं देखा है ना बच्चों, तो आप पहले 5.1 देखो, और उससे भी पहले अगर आपने कंसेप्ट लेक्चर नहीं देखा है ना, तो कंसेप्ट लेक्चर जरूर देखो। जैसे कि आपको इस चैप्टर की सिनेरियो समझ में आ जाएगा और इस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज को कवर करेंगे, एक्सरसाइज 5.2, राइट। और ये कॉन्सेप्ट के व्यू से या वैसे रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें है, राइट, रिलेटेड टू टाइम के अकॉर्डिंग, राइट। तो चलिए देखते हैं कि आज है क्या। तो चैप्टर 5 है बच्चों, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी का है। और ये जो कॉन्सेप्ट बच्चों ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ओके। चलिए, तो ये चैनल का नाम है बच्चों हर्ष एकेडमी। आप इस चैनल पे विजिट करके आगे के जो भी चैप्टर, जैसे मान लो चैप्टर 4 है, चैप्टर 3, 2, 1, अगर आपको देखनी है या आपको उसमें कोई डाउट है तो इस चैनल पे विजिट कीजिए। और विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएगा, आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो क्या आपसे पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन, वाह क्या क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ अ क्लॉक, राइट। क्या है क्लॉक, क्लॉक में है आपको क्लॉकवाइज रेवोल्यूशंस डज द हावर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। अच्छा, तो हमें क्या है फ्रैक्शन में लिखना है। तो समझिए थोड़ा सा, क्लॉक यानी घड़ी, राइट। घड़ी आपने तो देख ही रखा है होगा। ये मान लो एक हमने घड़ी बना लिया, ठीक है। ये इस तरीके से हमने घड़ी ले लिया, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया, ओके। तो हमें कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। देखो रेवोल्यूशन यानी घड़ी दो तरीके से मूव होता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो क्लॉकवाइज समझ में आया, जो घड़ी के दिशा में घूम रहा है दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, दैट इज कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें क्या है, सो व्हेन इट गोज फ्रॉम, तो वो कहां जाएगा, तो क्लॉकवाइज समझ में आ गया, और इसी का एक वर्ड है एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया। अच्छा, अब देखो रिवोल्यूशन क्या होता है, कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से वो अच्छे से आंसर्स लिख नहीं पाते। तो इसको समझो, रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, एक चक्कर लगाना। 1 रेवोल्यूशन एक चक्कर लगाना, 2 रेवोल्यूशन 2 बार चक्कर लगाना। किसका, तो वॉच का, घड़ी का, क्योंकि हम किसका बात करें, क्लॉक का बात करें ना। तो क्लॉक का जो रेवोल्यूशन होगा ना, तो वो देखो, तो क्लॉक के अगर रेवोल्यूशन की बात करूं तो टोटल्स क्या होगा, अगर एक रेवोल्यूशन होता है 1 रेवोल्यूशन होता है तो मतलब क्या होगा, 12 स्टेप्स होगा ना। एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या होगा, 12 स्टेप्स। अगर हमारे हावर हैंड मान लो एक बार राउंड लगा लेता है क्लॉक का, तो कितने स्टेप कवर कर लेंगे हावर वाला हैंड का, 12 टाइम्स। तो ये चीज आपको याद रखना है कि 1 रेवोल्यूशन में कितने स्टेप्स होते हैं, 12 स्टेप होते हैं। क्यों होता, हावर्स के भी होते हैं, सेकंड के भी कह सकते हैं, मिनट के भी कह सकते हैं। वो सेकंड का तो बच्चों 60 हो जाएगा, हावर्स के 1 होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। वैसे भी क्वेश्चन हमसे पूछ ही रहा है हावर हैंड का, है ना, तो हावर हैंड के लिए घंटे वाली सुई का, ठीक है। अच्छा, तो हमें कह रहे हैं 3 से लेकर के 9 तक मूव करता है, तो इसका आपको फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको रेवोल्यूशन का बता दिया कि रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन अभी आपने देखा, ठीक है। तो देखो हमें फ्रैक्शन लिखना है, तो सबसे पहले इसका ही ले लेते हैं। तो आपको पता है फ्रैक्शंस क्या होगा, टोटल रेवोल्यूशन कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक। अब देखो 3 से लेकर के 9 तक जा रहा है, 3 से लेकर के 9, तो क्या क्या बन जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8 और 9, कितने टाइम हो रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, तो 6 हो जाएगा। तो 6/12 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ना व्हाट फ्रैक्शंस, तो हमने लिख दिया 6/12। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 12 कितना आया, क्योंकि टोटल का राउंडेशन, फ्रैक्शन क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन लिखने का तरीका तो आपको पता है ना, कि क्या होता है, जो हमें देना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, बाकी जो टोटल पार्ट होता है वो लिख देते हैं।
तो वॉच में टोटल पार्ट्स कितने हैं? 12 स्टेप्स हैं, तो 12 स्टेप्स लिखे। और कितने हमने पास आउट किए? 6 पार्ट किए, तो 6/12। अब आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, 6 1 जा 6, 6 जा 12, तो कितना आ जाएगा? 1/2 लिख सकते हैं इसका आंसर, यानी इसका क्या होगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का फ्रैक्शन 1/2 आ गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे 2 थोड़ा अच्छे से लिख लो आप। ठीक है, अब देखो 4 से लेकर के 7 तक जा रहे हैं, तो क्या हो गया? 5 6 7, 3 हो गया बच्चों। इसका फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या हो जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट पार्ट। ठीक, अच्छा इस पार्ट में देखो तो 7 के बाद क्या होगा? 8 9 और 10 हो गया, तो ये भी क्या हो गया बच्चों? 3/12 आ जाएगा। 12 समझ में आ गया ना अच्छे से? तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये आपको याद रखनी है। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो इसका क्या हो गया? 1/4। तो ये आपके फाइनली फ्रैक्शंस आ गए। पहला का आंसर क्या हो गया? 1/2, दूसरा का 1/4 और तीसरा का भी क्या हो गया? 1/4 ही आ गया। क्लियर? अच्छे समझ आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट इसी का है बच्चों, व्हाट फ्रैक्शन समझ में आएगा? 12 से लेकर के 9 तक जाता है, तो क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो काउंट करो, 1 से लेकर 9 है, तो 9 बाय क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना? तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो क्या होगा फ्रैक्शन? 3/4 आ जाएगा। ये पार्ट क्या होगा आपका आंसर? 3/4 आ जाएगा। दैट्स इट। अच्छा अब देखो ये 1 से लेकर के कितना है? 10 तक है, तो 1 के बाद क्या हो जाएगा? 2 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो जाएगा? 9/12 आएगा। ठीक है ना? तो 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये क्या हो गया? 3/4। दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा अब आप यहां पे देखो, कह रहा है 6 से लेकर के 3 तक जाते हैं, 6 से लेकर के 3 तक जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 6 के बाद 7 8 9 10 11 12। देखो 12 के बाद क्या होता है? 1 होता है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 फिर 2 और 3। तो अब काउंट करो कितनी हो रही है यहां से यहां तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्टेप हो रहे हैं बच्चों। तो 9 बाय क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो क्या आ जाएगा? 3/4। दैट इज द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आई होप अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे और अगर आपको कहता है कि फ्रैक्शन में लिखो, तो आप बहुत इजी से लिख पाएंगे। अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे भी इसमें घुमा के क्वेश्चन देंगे आप इजी से और आसानी से लिख पाएंगे। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है? अच्छा सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, वेयर विल द हैंड ऑफ द क्लॉक स्टॉप। अच्छा वेयर विल द हैंड HAND हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप्स। तो आपको याद होगा जो क्लॉक होता है ना, तो क्लॉक में कितने होते हैं? जनरली देखा जाता है कि 3 सुई होते हैं या 3 हैंड हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, बट जनरली आजकल 2 भी होते हैं, किसी किसी में 1 भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो हमसे पूछा जा रहा है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप। अच्छा तो हमारा हाथ, यानी हमारा हाथ नहीं, घड़ी का हाथ कहां पे जाकर के स्टॉप हो जाएगा? कब? देखिए कुछ हमें कंडीशन दे रखा है, स्टार्ट एट 12 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लो कि ये हमारा एक क्लॉक है, ठीक है, तो यहां से ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 12 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कहां पे जाके स्टॉप करेगा? एंड मैक्स 12 ऑफ रेवोल्यूशंस। अच्छा यहां पे क्या करे बच्चों? 12 नहीं होगा, क्वेश्चन में मिसिंग है, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन होना चाहिए। क्या होगा यहाँ पे? हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। आप क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन है। तो देखो रेवोल्यूशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, तो क्या होगा देख लो, 1/2 और हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में कितने होते हैं? 12 स्टेप्स होते हैं। जैसे इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? 6। तो क्या हो गया कि 6 के बाद वो जो 12 के बाद 6 स्टेप चलता है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी स्टॉप एट 6। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इट विल बी स्टॉप एट 6।
ठीक है, तो ये कहां पे स्टॉप करेगा बच्चों? 6 पे। क्यों? क्योंकि वो 12 से तो चलना स्टार्ट किया है और हाफ ऑफ रेवोल्यूशन वो चल रहा है, मतलब आधा रेवोल्यूशन कर रहा है, आधा चक्कर लगा रहा है, समझ रहे हो ना? देख भी रहे होंगे आप। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3। तो हाफ ऑफ रेवोल्यूशन तो यही हुआ ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऊपर भी वही होता, और क्लॉकवाइज है तो ऊपर भी वही है ना, क्योंकि हाफ चल रहा है तो क्लॉक और एंटी क्लॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 6 पे जाकर के क्या होगा? स्टॉप कर जाएगा, तो इट विल बी स्टॉप एट 6। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट एट 2। अच्छा, 2 से वो स्टार्ट कर रहा है एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। ये भी बच्चों हाफ ही है, ये हाफ ऑफ रेवोल्यूशन है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन है। तो हाफ ऑफ रेवोल्यूशन पहले आप निकाल लो, तो हाफ ऑफ रेवोल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6, यानी 6 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्लॉक बनाइए, ठीक है, ये आप क्लॉक बना लिए, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 9, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो देखो 2 से स्टार्ट कर रहे हो, 2 हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 पे चला जाएगा ना वो, क्योंकि 2 से वो स्टार्ट कर रहा है और 6 आगे और जा रहा है, तो इट विल बी स्टॉप एट 8। तो यहां क्या लिखेंगे? इट विल बी स्टॉप, इट विल बी स्टॉप एट 8 AM, राइट? या फिर 8 पे जाके वो क्या करेगा? स्टॉप कर जाएगा। सिंपल सी है, देखो ना, 2 से जब स्टार्ट कर रहा है और 6 स्टेप और चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो? 6 स्टेप आप इसमें ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 8 स्टेप हो जाएगा। तो जनरली भी आप समझ पा रहे हो, या क्लॉक में आप एक्सपर्ट हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, है कि नहीं? क्लियर? ओके, चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या है? अगला पार्ट में कह रहा है वेयर विल द हैंड, वैसा सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, सब में बच्चों ये मिस्टेक है, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन है, तो आप इनको हाफ ऑफ रेवोल्यूशन ही करेंगे। स्टार्ट एट 5 एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। तो पहले हाफ ऑफ रेवोल्यूशन निकालिए, तो 1 रेवोल्यूशन आपको पता है कि 12 स्टेप्स होता है, तो 6 यानी 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या है, 5 से वो स्टार्ट कर रहा है, तो 5 + 6 कर दो, कितना हो जाएगा? 11। तो इट विल बी स्टॉप एट 11। आप चाहो तो क्लॉक बना करके देख लो या फिर ऐसे करके देख लो, है ना, तो ऊपर भी आपको यही रिजल्ट आएगा। इट विल बी स्टॉप, इट विल बी स्टॉप एट 11। यहाँ पे कहां पे स्टॉप होगा बच्चों? इट विल बी स्टॉप एट 11, राइट? अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों कह रहे स्टार्ट एट 5 एंड मेक इट्स हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। यहाँ पे बच्चों हाफ ऑफ रेवोल्यूशन ही है, तो वही सेम आएगा बच्चों, है ना? तो क्या होगा, आप इसको चेक कर लेना एक बार, आई थिंक कुछ और मिस्टेक होगा। अगर ये 5 होगा तो आंसर यही होगा, राइट? चलो देख लेते हैं, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन है तो क्या हो जाएगा? कुछ इस तरीके से, ये क्या हो गया? 6 स्टेप्स हो जाएगा और 6 5, तो इसको ऐड कर दीजिए। 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11। तो आप क्या बोलेंगे? it will be stop, it will be stop at 11। ठीक है, ये कब स्टॉप हो जाएगा बच्चों? 11 पे। कब? क्यों? क्योंकि वो 5 से तो स्टार्ट ही कर रहा है और 6 स्टेप आगे चलता है। 5 से स्टार्ट कर रहा है और 6 स्टेप आगे चलता है, तो क्या होगा? किस पे स्टॉप होगा? आप ही बताओ, वॉच बना करके देख लेना, 11 पे जाके वो रुक जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, अगला क्या है? which directions will you face if you start at facing। अच्छा, कह रहे which directions। अब देखिए डायरेक्शन आ गया बच्चों, तो आप ये मुझे बताओ डायरेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और 4 डायरेक्शंस होते हैं। क्लियर? अच्छा ठीक है, तो कह रहे यू विल फेस इफ यू स्टार्ट, अगर मान के चलो कह रहे ईस्ट एंड मेक एन हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। सब में बच्चों ये टाइपिंग में है मिस्टेक, ये हाफ ऑफ रेवोल्यूशन है, 1/2 12 रेवोल्यूशन तो होगा नहीं, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज आप ये याद कर ले आप, देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों? नॉर्थ, ठीक है, ये हो जाएगा साउथ
ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ये चीजें आप डायरेक्शन याद रखेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब कह रहा है ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, ठीक है। तो देखो अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे थोड़ा सा, रेवोल्यूशन का मतलब कितना हो जाएगा, 4 डायरेक्शंस। 1 रेवोल्यूशन, ध्यान रखिएगा 1 रेवोल्यूशन मतलब क्या हो गया, 4 डायरेक्शंस, ठीक है ना। एक अगर रेवोल्यूशन लगाते हैं, मान लो क्लॉकवाइज रेवोल्यूशंस लगाते हैं ना, जैसे मान लो यहां से क्लॉक चला, एक रेवोल्यूशन हुआ तो कितने डायरेक्शन आ जाएंगे, 4 डायरेक्शन आएंगे ना। ये क्लॉक की बात नहीं है, ध्यान रखना। क्लॉक में क्या थे, 12 स्टेप्स थे। क्लॉक में कितने थे, 12 स्टेप्स थे। बट यहाँ डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो डायरेक्शन में अगर एक बार रेवोल्यूशन करते हैं ना तो 4 डायरेक्शन आएंगे। एक बार रेवोल्यूशन में 4 डायरेक्शन आएंगे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपने रख लिया, ओके। अब करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज मैंने आपको समझा दिया। तो चलो इसको पहले हाफ ऑफ रोटेशन देख लेते हैं। हाफ ऑफ रेवोल्यूशंस, तो 4 डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो गया, तो 2 डायरेक्शन को चलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है, ये हो गया साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो अब बंदा अगर ईस्ट पे है, कोई बंदा अगर ईस्ट पे है या कोई पर्सन ईस्ट पे है, तो वो 2 डायरेक्शन चलता है, 2 डायरेक्शन जाता है। और क्लॉकवाइज तो ईस्ट में है तो वो पहले क्या जाएगा, साउथ पे, फिर कहाँ जाएगा, वेस्ट पे। तो इट विल बी देयर फेस, यानी इट्स फेस, आप ये भी लिख सकते हैं इट्स फेस। इसका फेस कहाँ होगा बच्चों, वेस्ट में होगा। क्या होगा, इसका फेस कैसा जाएगा, वेस्ट में। क्यों जाएगा, देखो समझो थोड़ा सा बात को। ये अगर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है और इसको 2 डायरेक्शन जाना है, तो देखो यहां से पहले यहाँ किस पे आएगा, साउथ पे आएगा, ठीक है। फिर साउथ से किस पे जाएगा, वेस्ट पे जाएगा। तो दिस इज द राइट आंसर ना। तो इनका जो फेस होगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट पे जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, इट्स फेस ऑन वेस्ट, आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन से। अब फिर कह रहे ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशंस क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। अच्छा, सेम क्वेश्चन हो रहा है बच्चों। आई थिंक हमें जो लग रहा है कॉपी जो है कॉपी पेस्ट हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं, ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशंस, तो यही बात तो यहाँ पे भी आएगा बच्चों, 1/2 और यहाँ पे 4 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डायरेक्शंस होंगे और यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है ये, तो आंसर भी सेम ही आएगा। ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। 2 स्टेप जा रहा है ईस्ट और वेस्ट, इसका भी क्या होगा, इट्स फेस ऑन वेस्ट। इसका जो फेस होगा बच्चों, फेस जो होगा वो कहां होगा, वेस्ट में ही होगा। फेस कहां होगा, वेस्ट में होगा, राइट। अगर ऑब्जेक्ट ईस्ट में है तो, क्लियर। चलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन का सेम प्रोसेस है, आगे देख लेते हैं क्या है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वेस्ट, ठीक है, एंड मेक 3/4। यहाँ पे बच्चों 3/4 है, यहाँ क्या है 3/4 ऑफ रेवोल्यूशंस, और क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। यहाँ पे देखो क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताया, तो जो घड़ी के दिशा में चलता है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और जो घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको क्लियर किया था और समझाया था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो पहले हम रेवोल्यूशन निकाल लेते हैं, तो 3/4 तो क्या हो गया 4, तो 4 से 4 खत्म, तो कितना आ जाएगा 3, यानी 3 डायरेक्शंस को वे ट्रैवल करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये क्या हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अच्छा चल कहां से रहा है, वेस्ट से चल रहा है और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर से होगा, एंटी क्लॉकवाइज से 1 2 3, तो किस पे जाएगा बच्चों, नॉर्थ पे जाएगा। तो इट्स फेस ऑन नॉर्थ, कहां जाएगा इसका फेस बच्चों, नॉर्थ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेस्ट से चल रहा है और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ऊपर जाएगा, ठीक।
अच्छा, अब डी पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, साउथ एंड मेक वन फुल रेवोल्यूशन। अच्छा, साउथ पे है और एक फुल रेवोल्यूशन है, तो फुल रेवोल्यूशन मैंने क्या बताया था, 4 डायरेक्शंस होते हैं। फुल रेवोल्यूशन में कितने होते हैं, 4 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। चलो, तो 4 डायरेक्शन में देखो, और ये क्लॉकवाइज कह रहे शुड बी स्पेसिफाइड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें कुछ में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। चलिए दिखाते हैं आपको, ये देखिए आप, ये क्या हो जाएगा ईस्ट, ये क्या हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब ये 4 डायरेक्शन साउथ से है, वो आप क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, देखिए साउथ से स्टार्ट हो, जैसे मान लो हमने क्लॉकवाइज लिया तो फिर जाकर के यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। आप देखो ना, यहां से स्टार्ट किया वहीं जाके रख गया, क्यों, क्योंकि 4 डायरेक्शन दे रखा है, तो इसमें क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी सेम। तो क्या होगा, इसका फेस कैसा होगा, साउथ पे ही होगा बच्चों, साउथ पे ही होगा, क्योंकि साउथ से स्टार्ट हो रहा है और 4 बार रोटेशन भी कर रहा है, मतलब एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है। तो जब एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगा तो क्या होगा, उसी फेस पे जाएगा। तो इसका जो है इट्स फेस ऑन आप लिख सकते हैं, एक मिनट, इट्स फेस ऑन साउथ, ठीक है। इसका फेस कहां जाएगा बच्चों, साउथ पे ही जाएगा, कोई भी डायरेक्शन आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशंस, राइट, व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशंस हैव यू टर्न थ्रू यू स्टैंड फेसिंग। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, कितने पार्ट रेवोल्यूशन का यूज हो रहा है, ईस्ट, क्या कह रहे हैं, ईस्ट एंड टर्न टू क्लॉकवाइज फेस इज नॉर्थ। अच्छा समझिए, चलिए देख लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इससे स्टार्ट करने क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, कह रहे हैं ईस्ट 1 2 3, 3 डायरेक्शन हो रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका 3/4 रेवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कितने 3 बार 3 डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, 1 2 और 3, तो 3/4 हो जाएगा रेवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, साउथ एंड टर्न टू क्लॉकवाइज टू द फेस ईस्ट। चलिए देख लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, साउथ से, और किस पे जा रहे हैं, ईस्ट पे, 1 2 3, 1 डायरेक्शन 2 डायरेक्शन 3 डायरेक्शन, तो किस पे जा रहे हैं 3, तो क्या हो गया 3/4, इसका भी वही आएगा बच्चों, रेवोल्यूशंस, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका रेवोल्यूशंस, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। अच्छा, अब कह रहे हैं व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, अच्छा वही सेम क्वेश्चन है, ईस्ट में जा रहा है, देख लो क्या हो रहा है, ईस्ट, ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। इस वेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और ईस्ट पे जा रहा है वेस्ट, और क्या है क्लॉकवाइज 1 2, 2 डायरेक्शन हो रहे हैं ना, वेस्ट से कहां जा रहा है, ईस्ट पे जा रहा है फेस, राइट, तो क्या हो जाएगा 2/4 रेवोल्यूशंस। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म करना चाहे तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो हाफ ऑफ रेवोल्यूशंस लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, हाफ ऑफ रेवोल्यूशंस लिख सकते हैं, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। अच्छा, 5th में क्या रहा है, फाइंड द नंबर्स of right angles, find the numbers of right angles turn through by the hour hand of a clock। अच्छा ध्यान दो थोड़ा सा, अगर क्लॉक की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप यहाँ पे देखिए, ये क्या होगा, क्लॉक है, तो क्लॉक जो बच्चों एक सर्कल होता है, तो एक सर्कल में कितने 4 राइट एंगल्स होते हैं, कितने होते हैं 4 राइट एंगल्स होते हैं, कैसे समझिए पहले, ये हो जाएगा 12 3 और 6 और ये 9, तो ये एक राइट एंगल्स हो गया, ये एक राइट एंगल्स हो गया, ये तो देखो एक राइट एंगल्स 2 राइट एंगल्स 3 राइट एंगल्स और 4, तो एक क्लॉक में देखा जाए तो 4 राइट एंगल्स होते हैं,
और एक चीज और ध्यान रखनी है कि 3 स्टेप्स मिलके एक राइट एंगल्स बनते हैं। देख लो 1 2 1 2 3 3 स्टेप्स मिला तो एक राइट एंगल्स होंगे, 6 स्टेप्स होंगे तो 2 राइट एंगल्स होंगे, 9 स्टेप्स होंगे तो 3 राइट एंगल्स होंगे, और 12 स्टेप्स होंगे तो 4 राइट एंगल्स होंगे। समझ आए कि नहीं? तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, राइट। 3 स्टेप्स अगर होता है ना, 3 स्टेप्स होता है, 3 स्टेप्स होता है तो क्या होगा, 1 राइट एंगल्स होगा, राइट एंगल्स होगा। ये चीजें आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें कह रहा है 3 से लेकर के 6 तक जाता है, तो देखिए कितने पार्ट यूज हो रहे हैं, 4 5 6। देखो 3 पार्ट यूज हो रहे हैं, कितने पार्ट यूज हो रहे हैं, 3 पार्ट। तो 3 पार्ट्स में क्या होता है, एक राइट एंगल्स होते हैं, बताया था मैंने अभी आपको समझाया। तो 1 राइट एंगल्स होता है, 1 राइट एंगल्स, ठीक है। अच्छा अब देखो 12 से लेकर के 8 तक जाता है तो क्या होगा, 3 4 5 6 7 8। अब देखो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो रहे हैं। कितना हो रहा है, 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में क्या होते हैं, 2 राइट एंगल्स होते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 राइट एंगल, सिंपल। अच्छा अब यहां पे देखो 5 से लेकर के 11 तक जाते हैं, तो 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 पार्ट, यानी 6 पार्ट कवर करते थे, क्या हो जाएगा, 2 राइट एंगल्स, ठीक है। क्या होगा, 2 राइट एंगल्स, ये 2 राइट एंगल्स हो गए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अच्छा अब क्या है, 10 से लेकर के 1 तक जाता है, 10 से लेकर के 1 तक जाता है, तो 11 12 और 1, तो क्या हो गया, 3 पार्ट, यानी 3 पार्ट जो यूज होगा बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, 1 राइट एंगल्स, 1 राइट एंगल्स हो गया, ठीक है। अब 12 से लेकर के 9 तक जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 3 6 3 9, यानी 9 पार्ट यूज हो रहा है। या फिर आप 9 स्टेप्स लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो 3 राइट एंगल्स हो जाएगा, ठीक है, 3 राइट एंगल्स, ठीक है। अच्छा अब 12 से लेकर के 6 जाता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेप्स लिखो या पार्ट लिखो, बात एक ही है। तो 6 स्टेप्स कितने हो जाएंगे, 2 राइट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है, 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स होंगे, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया। तो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा फोकस करो, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन को एकदम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ऐसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा दे आप सॉल्व कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होता है अच्छे से, ठीक है। चलो तो ये समझ आ गया, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अच्छा अब फेस के बेसिस पे राइट एंगल्स दिया हुआ है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखो अगर मैं अभी आपको समझाया था कि ये क्या होता है, हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, तो इसके बीच में एक राइट एंगल्स होते हैं, इसके बीच में एक राइट एंगल्स होते हैं, इसके बीच में एक राइट एंगल्स होते हैं और इसके बीच में एक राइट एंगल्स होता है। तो 4 डायरेक्शन में कितने होंगे, 4 राइट एंगल्स होंगे, ठीक है। चलिए तो अब समझिए, यहां से ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, देखो साउथ से वो स्टार्ट कर रहे हैं और वेस्ट पे जाके रुक जा रहे हैं, और कैसा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो साउथ से स्टार्ट हो रहा है वेस्ट, साउथ से जा रहा है वेस्ट पे, तो क्या होगा, एक राइट एंगल्स होगा इसमें, क्योंकि एक ही तो पार्ट किया ना, तो ये क्या हो गया, 1 राइट एंगल्स होगा। तो पहला का 1 राइट एंगल्स, ठीक है। दूसरा में देखो क्या है, नॉर्थ एंड टर्न टू एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ से स्टार्ट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं ईस्ट में, यहां पे आके रुक रहा है। तो देखो एक डायरेक्शन हो गए, 2 डायरेक्शन हो गए,
3 डायरेक्शंस, तो जितने डायरेक्शंस उतने राइट एंगल्स लिख लो। तो 3 डायरेक्शन क्रॉस किया इन्होंने तो 3 राइट एंगल्स हो जाएगा, ठीक है, 3 राइट एंगल्स हो जाएंगे, दैट्स इट। 3 डायरेक्शन को चेंज करा है तो 3 हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्लॉकवाइज भी होता तो पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट वही आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ स्टार्ट एट फेसिंग। अच्छा वही उसी का सी पार्ट है बच्चों, देख लो, वेस्ट से स्टार्ट जा रहा है, वेस्ट पे जा रहा है, वेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और वेस्ट पे ही जा रहे हैं, तो डायरेक्ट बच्चों आप इसमें 4 डायरेक्शन लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इससे स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे जा रहा है, इसमें डायरेक्शन भी नहीं दिया है, क्लॉकवाइज भी नहीं दिया, एंटी क्लॉकवाइज भी नहीं दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 रेवोल्यूशन चल रहा है, तो किसी तरीके से क्लॉकवाइज जाए तो ऊपर भी वही होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाए तो ऊपर भी वही होगा, तो आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 राइट एंगल्स, राइट एंगल्स, ठीक है। अच्छा अब क्या है, देखो साउथ से स्टार्ट कर रहे हैं, टर्न टू नॉर्थ, डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो साउथ से स्टार्ट कर रहे हैं और नॉर्थ पे जा रहे हैं, साउथ से स्टार्ट कर रहे हैं वो नॉर्थ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक डायरेक्शन हो जाएंगे, 2 डायरेक्शन चला, तो 2 डायरेक्शन अगर होंगे ना तो 2 राइट एंगल्स हो जाएगा, 2 राइट एंगल्स, ठीक है, 2 राइट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगा, जितनी डायरेक्शंस होंगे ना उतनी राइट एंगल्स होंगे, आप ये याद रखें, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, वेयर विल द हावर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट। अच्छा देखो कह रहा है कि 6 से वो चलता है, 6 से वो चलना स्टार्ट करता है, टर्न्स टू 1 राइट एंगल्स, तो वो कहां पे स्टॉप करेगा, 6 से स्टार्ट। और मैंने आपको क्या बताया था, 1 राइट एंगल जो होता है ना बच्चों 3 स्टेप्स के बराबर होता है, ठीक है। 1 राइट एंगल्स क्या होते हैं, 3 स्टेप्स के इक्वल्स होते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि 6 से चलना स्टार्ट किया और 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी स्टॉप, आप ये बोल सकते हैं इट विल बी स्टॉप एट 9, ये कहां पे स्टॉप कर जाएगा, 9 पे स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 स्टेप यानी 1 राइट एंगल है, तो 9 पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। बी में देखिए कह रहा है 8 से स्टार्ट कर रहा है और 2 राइट एंगल्स, तो 2 राइट एंगल्स मैंने आपको समझाया था कि 6 स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं, कितने होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो 8 में 6 ऐड कर दो, तो 8 6 कितना हो गया बच्चों, 8 6 कितना हो गया 14, तो 14 तो होता नहीं क्लॉक में, है ना जनरली, तो आप क्या ले लोगे, 2 हो जाएगा, तो 2, तो इट विल बी स्टॉप, तो यहां पे लिख सकते हैं आप, 1 मिनट, इट विल बी स्टॉप एट 2, तो 2 पे जाके क्या होगा बच्चों, घड़ी रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 राइट एंगल्स है, तो 2 राइट एंगल 6 स्टेप्स होते हैं, तो 8 में 6 ऐड करो 14, तो 14 तो होते नहीं, 12 के बाद 1 2 हो जाता है, तो 2 पे जाके रुक जाएगा, खत्म, सी बात, ठीक है। चलिए अगला पार्ट देख लेते हैं क्या है, फ्रॉम 10 एंड टर्न टू राइट 3 राइट एंगल्स। अच्छा देखो 3 यानी 10 से वो स्टार्ट कर रहा है और 3 राइट एंगल्स, तो 3 राइट एंगल से मतलब क्या हो गया, 9 स्टेप्स, तो 9 स्टेप इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 12 इसमें से लेस कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7, है ना, 7 2 9, ठीक है। तो इट विल बी स्टॉप, इट विल बी स्टॉप 7 में जाके रुक जाए, है ना, क्योंकि 9 के बाद क्या होता है बच्चों, जनरली सॉरी 10 के बाद 11 और 12 होता है, 12 के बाद फिर काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है, 1 2 3 4 5, है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, 19 कर दिया और 12 लेस कर दिया 7, तो 7 पे जाके रुक जाएगा, ठीक। अच्छा अब कह रहा है 7 से वो स्टार्ट कर रहे हैं और 2 राइट एंगल पे जा 2 राइट एंगल्स हो रहा है, तो 2 राइट एंगल्स क्या हो गया, 6 स्टेप्स, 1 राइट एंगल्स 3 स्टेप्स, तो 2 राइट एंगल 6 स्टेप्स,
तो 7 में आप 6 ऐड कर दो, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 6 6 12 1 13, तो 13 तो होता नहीं, 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1, यानी इट विल स्टॉप, इट विल बी स्टॉप एट 1, एक पे जाके क्या होगा, घड़ी रुक जाएगा, हावर हैंड रुक जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ ये अच्छे से, ओके। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।